देश भर में मनाया जा रहा कारगिल विजय दिवस। आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारतीय वीर सैनिकों के सामने टेके थे घुटने। राष्ट्रपति पीएम मोदी ने शहीद सैनिकों को अर्पित की श्रद्धांजलि। मानसून सत्र का 7वां दिन आज विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। संसद के पास टीएमसी सांसदों ने किया प्रदर्शन। ईडी के सामने एक बार फिर पेश हुई सोनिया गांधी। कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह का किया ऐलान। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ। एमपी समेत 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। बाढ़ में बहने से आंध्र प्रदेश में 7 की मौत। शराब पार्टी के दौरान 3 दोस्तों में हुआ विवाद। 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की ली जान। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आज यानी 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन साल 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान शान है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया है। उन्होंने लिखा कि पूरा देश शहीदों और उनके परिवार का हमेशा ऋणी रहेगा। जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं लोकसभा में आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद ही हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बता दें कि विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए विरोध किया, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं एक ही परिवार के करीब 12 लोग अंबर नदी में फंस गए थे। वहीं सूचना मिलने पर एसडीएम दिनेश सिंह तोमर खुद मौके पर पहुंचे, जहां एसडीआरएफ की टीम ने मदद से सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं बीती रात भी इटारसी से 6 लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया था। और यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एसडीआरएफ की जो टीम है उसने मौके पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ये तस्वीर नसरुल्लागंज की है, जहां पर नदी में अचानक बहाव तेज हो गया और जलस्तर बढ़ गया, जिसमें एक ही परिवार के 12 लोग फंस गए थे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सकुशल बाहर निकाला नदी से। देखिए, कल से निरंतर बारिश हो रही है क्षेत्र में और तवा बांध के गेट भी खुले हुए हैं, जिससे नर्मदा नदी में भी काफ़ी तेज पानी है। उसका कुछ बैक वाटर भी आ रहा है, जिसके कारण जो छोटी मोटी नदियाँ सब फ्लड आ गई। तकरीबन हमारे अभी 10 से 15 गांव ऐसे हैं जिनके जो गांव पानी लग गया है उनसे। इसमें खास करके हमने रात को इटावा इटारसी में भी 6 लोग जो फंसे हुए थे, इनको रात को टीम से निकाला है। आज भी सुबह जैसे नंदगांव की हमको खबर मिली, नंदगांव में हमारी टीम पूरी एसडीआरएफ की टीम और मैं तहसीलदार वगैरह सब पहुँचे थे और उसमें से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। उसमें 2 लोग स्वयं थे जो आ नहीं रहे थे, उनको हमने कहते ही आके लेके आए हैं। अब वहाँ पर सभी लोग सुरक्षित हैं और जहाँ से भी कोई खबर मिलती है तत्काल हमारी टीम उसके लिए तैयार है। क्या एनडीआरएफ की टीम जिले से मंगाई गई है? एसडीआरएफ की टीम हमारे पास में रात से ही यहीं पे है। टोटल कितने लोगों को रेस्क्यू किया है अभी तक? 10 और 16 लोगों को हम तक कर चुके हैं।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने केंद्र सरकार बदले की भावना से विरोधी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, वो सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को आज ईडी के सामने दोबारा पेश होना है, जिसको लेकर के कांग्रेस जो है राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में यहां पर मौन प्रदर्शन पे बैठी हुई। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहां पर जो जिला अध्यक्ष है वो यहां पर मौजूद है। रघुपति राघव राजा राम के जो हैं वो यहां पर भजन जो है गाए जा रहे हैं। लगातार जो कोशिश है सरकार को जगाने की कोशिश है, जिस प्रकार से ईडी के जो सामने जो आ रही है चीजें, तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर के वो जाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेवा दल के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में। जिला अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर है और उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के खिलाफ। हम सबकी नेता कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष महोदया श्रीमती सोनिया गांधी जी आज ईडी के सामने पेश हुई हैं। पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है और भारत सरकार की कोई भी सरकारी एजेंसियों से ये नेहरू परिवार और गांधी परिवार कभी डरने वाला न था, न रहेगा, न है। कभी नहीं डरा और न डरेगा। लेकिन बीजेपी ये चीज कह रही है कि भाई अगर ये पूरे जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, अगर जांच हो रही है तो जांच में क्या दिक्कत है? जांच करे ना, मना कौन कर रहा है? जांच करे ना। जांच तो पहले भी हो चुकी है और जांच पहले होके खत्म भी हो चुकी है। दोबारा से जांच खोली है। इस जांच से कोई डरने वाला नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता श्रीमती सोनिया जी के साथ में पीछे खड़े हैं हम सब लोग। हमारा नेता न कभी डरे हैं और न डरेंगे। तो ये थे जिला अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि न कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो किसी चीज से डरे हैं, न आगे डरेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रदीप तलैया, खबर भारत, भोपाल। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शौर्य स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने कारगिल के शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है। भारतीय सेना के वीर जवानों ने इस कठिन लड़ाई में जिस वीरता का परिचय दिया वो दुनिया के इतिहास में अद्भुत है। इस मौके पर भोपाल महापौर मालती राय भी मौजूद रहे। ऐसा युद्ध जिसमें दोनों सेनाएं बराबरी पर नहीं थी। भारत की सेना के हमारे वीर जवान ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई चढ़ते हुए दुश्मन से युद्ध कर रहे थे। जो ऊपर चोटी पे बैठे थे उनकी स्थिति अलग थी, वहां से बाहर करना आसान होता था। लेकिन इस कठिन लड़ाई में जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, वो दुनिया के इतिहास में अद्भुत है। और हमारे वीर जवान, हमारे अधिकारी, हमारे सैनिक, वायुसेना के हों, आर्मी के हों, उन्होंने जिस अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। भोपाल के बैरागढ़ स्थित संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कॉलेज के छात्राओं ने कारगिल युद्ध के बारे में जानकारियां दी। बता दें कि कारगिल युद्ध के पाकिस्तान के घुसपैठियों को भारत के वीर जवानों ने खदेड़ दिया था। इस युद्ध में हमारे देश के 527 जवान शहीद हुए थे। और कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हिरदाराम संत कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में शहीदों का श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बैरागढ़ में ये कॉलेज स्थित है, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। तो गर्ल्स कॉलेज में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।
इसमें सभी छात्राएं उपस्थित थे। खबर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर से है, जहां अल्प प्रवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जमकर घेरा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्वालियर न सिंधिया का गढ़ है न सिंधिया का प्रचार तंत्र था। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने मुरैना निकाय चुनाव में बीजेपी की हार पर वीडी शर्मा पर भी तंज कसा। सिंधिया का गढ़ न था, रहे न रहेगा। सिंधिया का प्रचार तंत्र था। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी फर्जी प्रचार तंत्र के आधार पर देश में विकास का नमूना प्रस्तुत कर रही है, उसी प्रकार सिंधिया अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से नेता थे। जनता ने उनको बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। देश के ज्यादातर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना है। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। मानसून आने के बाद से अब तक गुजरात में 100 और महाराष्ट्र में 110 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही भोपाल में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। इससे तालाब, डैम सब छलक उठे। जहां कलियासोत भदभदा डैम के सभी गेट खुल चुके हैं, वहीं केरवा डैम का एक भी गेट नहीं खुला है। ये डैम अभी भी 3 फीट खाली है, जबकि पिछले साल यही डैम सबसे पहले भरा था। डैम के ओवरफ्लो होने का नजारा देखने के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वे वापस लौट जाते हैं। केरवा डैम का फुल टैंक लेवल 1673 फीट है। इस बार ये डैम 1669 तक भर चुका है, यानी फुल भरने में अभी 3 फीट खाली है। इतना पानी आने के बाद ही डैम के गेट ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। सरदारपुर के राजगढ़ में नगर पालिका की टीम ने एक किराना व्यापारी के गोदाम से 5 क्विंटल पॉलिथीन जब्त की है। दरअसल नगर पालिका प्रशासन को जानकारी मिली थी कि गोदाम में भारी मात्रा में पॉलिथीन रखी गई है। सूचना मिलते ही टीम ने गोदाम से करीब 5 क्विंटल पॉलिथीन जब्त की। कि यहाँ पे पॉलीथीन का जो अपने ऑयल के ऊपर पैकिंग होती है, ऑयल की कैनों के ऊपर, तो पैकिंग में इन्होंने पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे चेक किया तो पाया गया कि जो पॉलीथीन है उसका जो गेज है वो 23 माइक्रोन पाया गया है। तो कितने क्विंटल के लगभग पॉलीथीन ये तकरीबन होगी 5 क्विंटल से ऊपर ही है। और गोदाम से नगर पालिका की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल पॉलिथीन जब्त कर ली है। आपको बता दें कि इस गोदाम में करीब 5 क्विंटल पॉलिथीन रखी गई थी, जिसकी सूचना मिली थी नगर पालिका को, जिसके बाद टीम ने छापामार कार्रवाई की और 5 क्विंटल से भी अधिक की पॉलिथीन यहां पर जब्त की गई। सूरजपुर के रामानुज नगर में 2 अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी की दुकान से जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि चांदनी चौक स्थित एक सराफा दुकान पर 2 अज्ञात लोग जेवरात खरीदने के बहाने आए थे। इसी दौरान दोनों बदमाश बड़ी ही चालाकी से दुकान में रखे 6 नग मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर गए। चोरी का मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दुकान में 2 आदमी आए थे और सोने का मंगलसूत्र बोले दिखाओ, लॉकेट दिखाओ, और दिखाते मैं जब दिखा रहा था तो एक पैकेट में 6 पीस मंगलसूत्र था और जो लोग अपने बैग में मतलब डाल लिए ध्यान भटका के और भाग गए। कितना बजे का ये घटना है? 11 बजे का। जैसे सूचना मिली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और मेरी पूरी टीम लग गई हमारी पुलिस की। पुलिस प्रशासन जैसे ही खबर लगा है हम लोग सारा सीसीटीवी
और सारा चीज़ हम लोग खंगाल लिए हैं। उठाईगिरी तो हुई है। 6 पीस मंगलसूत्र सोने का 2 व्यक्ति थे काले रंग के पल्सर में, और वो इस बच्चे को दुकान में बैठा देख करके उसको ध्यान भटकाए हैं, और ध्यान भटका करके तमाम मंगे, और जैसे वो बेचारा निकाल करके झुक रहा था कि उसके पन्नी में रखा हुआ 6 पीस मंगलसूत्र लेके अपनी मोटरसाइकिल जो काले रंग का पल्सर है उसे लेके निकल गए हैं यहाँ से। चारों ओर हम लोग नाकाबंदी लगा दिए हैं। उनका हुलिया आ गया है, सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा भी लगभग स्पष्ट हो गया। हम बहुत जल्दी उसको पकड़ लेंगे। जबलपुर के 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की निर्मम हत्या कर दी। दरअसल पूरा रांझी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां संतोष नाम का एक युवक अपने 3 दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें वाद विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों ने मिलकर पहले अपने दोस्त संतोष की पिटाई की, उसके बाद सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो यहां पर 3 दोस्तों के साथ बैठा था मृतक और वहीं वाद विवाद हो गया, और बता दें कि वाद विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों दोस्तों ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। तो शराब पार्टी के दौरान ये वारदात हुई है, जहां शराब पार्टी के बीच दोस्तों में विवाद हुआ था और विवाद के चलते हत्या कर दी गई। 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की जान ले ली। जबलपुर की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।